हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज़ मैं अपना वीडियो बनाती हूँ। आज आपको कुछ आवाज़ का फ़र्क आएगा क्योंकि गर्मी बहुत है, मैंने पंखा चलाया है और उधर से लाइट नहीं है, इन्वर्टर पर चल रहा है और ज़्यादा शोर कर रहा है। देखते हैं आज क्या रीडिंग आती है, क्या आशीर्वाद आता है एंजल्स का। और चलिए, कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। पहला कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी आप कर रहे हैं, वो चाहे आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी सर्विस से रिलेटेड हो, आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप प्लेयर हैं, चाहे आप लीडर हैं, चाहे आप कुछ भी, चाहे कोई कंट्री ही क्यों हो, तो कार्ड ये बता रहे हैं कि आपको आपके किए हुए कर्म का, आपने जो कर्म किया है उस कर्म का फल अबंडेंस के रूप में आपके पास आ रहा है, प्रचुरता में आपके पास आ रहा है। जो भी आपने कर्म, अगर आपने बुरा कर्म किया है तो आपका बुरा समय भी प्रचुरता में शुरू होगा, और अगर आपने अच्छा कर्म किया है अतीत में तो आपका आने वाला समय आपको प्रचुरता में सफलता, प्रसन्नता, आनंद, हर प्रकार का सुख वो आपको देगा। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है आपके साथ प्रचुरता से अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि ये तो आपके कर्म के ऊपर है कि आपने अच्छा कर्म किया है या आपने बुरा कर्म किया है। अगर अच्छा किया है तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, और अगर बुरा किया है तो उसका रिजल्ट बुरा आएगा। ये तो कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं हम। अब अगला कार्ड ये कह रहा है जो भी आपने कर्म किया हो, जैसा भी कर्म किया हो, जो भी कर्म किया हो, जैसा भी कर्म किया हो, आप जिस भी स्थिति में हो, आप जिस भी स्थिति में हो, उसमें उस समस्या का या खुशी के पलों में भी कोई हल निकालना है आपको, तो उसका शांतिपूर्ण हल निकालने का प्रयास कीजिएगा, और शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे तभी आपकी बात बनेगी, तभी बनेगी आपकी बात। अदरवाइज तो फिर आप मुसीबत के भंवर में, भंवरे जैसे समुद्र में भंवर होता है ना, व्हर्लपूल, उसमें घूमते रहते हैं और अंततगत्वा डूब जाते हैं, वो स्थिति होगी। मैं वैसे नेगेटिव कम बोलती हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो चीज़ दिख रही है उसको तो बोलना ही पड़ेगा। तो अगर आप अपनी लाइफ को एक धार देना चाहती हैं, सुंदरता देना चाहती हैं, अच्छा एक मकान देना चाहते हैं, एक अच्छी डेस्टिनेशन पे लेके जाना चाहते हैं, तो अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दीजिए और दूसरे के भी बुरे कर्मों से अपने आप को अलहदा करिए, अलग रखिए। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कभी भी, किसी भी, कैसी भी सिचुएशन में कोई अच्छा कार्य करने को मिल रहा हो, कोई शुभता करने को मिल रही हो, किसी की हेल्प करने को मिल रहा हो, किसी को कंसोल करने को मिल रहा हो, किसी को सहारा देने की बात आपके सामने आ रही हो, या कोई और भी अच्छाई करने का आ रहा हो, कभी नो मत करिएगा, कभी इनकार मत करिएगा, कभी ना मत करिएगा। ये भी एक बहुत बड़ा आपके लिए नियम होगा मुसीबत से निकलने का, प्रॉब्लम से बाहर आने का। आपका कोई नोन हो, कोई अननोन हो,
कोई भी अगर आपसे हेल्प मांगता है उसकी मदद जरूर करिएगा, इनकार मत करिएगा। दूसरा ये है कि कोई भी अगर आपको लगे कि इसकी मदद मेरे को करनी चाहिए, जैसे कोई बुजुर्ग है उसको सड़क पार करवा दी, कोई भूखा है उसको खाना खिला दिया, तो इस तरह की एक्टिविटी जरूर करिएगा। अच्छे कर्मों को बढ़ाने का प्रयास करिएगा, निंदा चुगली मत करिएगा किसी की, अपने आप को एक सौहार्द में रखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप एक शुभ मानसिकता के साथ शुभ कर्म करने को तैयार हैं, रेडी हैं। देखिए, आप किसी भी तरीके की समस्या में हो, शादी नहीं हो रही, शादी हो गई तो उसमें समस्याएं आ रही हैं, एनी हाउ घर में कलेश है, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपको दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ परेशानियाँ आ रही हैं, वहाँ कुछ तरह तरह के झोल आ रहे हैं, कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। ये जो भी प्रॉब्लम्स मैं आपको गिना रही हूँ, इस तरह की प्रॉब्लम्स कार्ड्स शो कर रहे हैं। तो जैसे जैसे व्यूअर्स हैं उनकी अलग अलग समस्याएं हैं। कई व्यूअर्स लिखते हैं कि मैं आपकी वीडियो सुनता हूँ लेकिन मेरा सॉरी कि मेरा अभी काम नहीं बना। आप अपने शुभ कर्मों को बढ़ाइए। अगर आपने 15 दिन मेरी रीडिंग देखी तो 15 दिन में तो कोई हाथ में सरसों नहीं होती। कोई भी कार्य हम करना चाहते हैं तो उसमें 3 से 4 महीने का समय कम से कम लगता है। और फिर मैं रोज़ कहती हूँ जो मैं रीडिंग करती हूँ सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रहे हो उतनी लीजिए, बाकी को तो मैं रोज़ कहती हूँ छोड़ दीजिए। इसके बाद फर्स्ट रो में फर्स्ट कार्ड था अबंडेंस का, सेकंड रो में फर्स्ट कार्ड है यस। मतलब ये जो मैंने कहा अच्छा कर्म किया है तो अच्छा, बुरा किया है तो बुरा, नीचे वाला कार्ड उसकी कंफर्मेशन कर रहा है, यस कह रहा है, सही है ये बात। आप अपने कर्मों की तरफ ध्यान दें, अपनी गतिविधियों के ऊपर ध्यान दें और अपने आसपास होने वाली घटनाओं के ऊपर ध्यान दें। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है अगर आपको किसी चीज़ का हल नहीं मिल रहा, मैंने कहा ना आप भंवर में अगर वर्लपूल में अगर आप फंस गए हैं, उससे निकलने का हल बता रही हूँ। अगर आप किसी भी तरह इस तरह की प्रॉब्लम में फंस गए हैं, अपने आप को शांत करें, मन और बुद्धि को शांत करें, अपने शरीर की सांस को चैनलाइज करने का प्रयास करें और अपनी 72,000 नाड़ियों को शांत करें। इतना करने के बाद अपने सांसों के ऊपर ध्यान देते हुए मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन तभी होगी जब हम अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे, एकत्रित करेंगे। और उसके बाद ध्यान अवस्था में मतलब ड्यूरिंग द मेडिटेशन पीरियड आप क्या करें, अपनी समस्या के प्रश्नों का आंसर एंजल से ले, उनके आगे प्रश्न रखें। जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाती है। जब तक आप अपने इष्ट देव के आगे, अपने गुरु के आगे, अपने पितरों के आगे, अपने एंजल्स के आगे, ब्रह्मांड के आगे, यूनिवर्स के आगे क्वेश्चन नहीं रखेंगे, अपनी समस्या नहीं रखेंगे, तो वो आपको हल भी नहीं करेंगे। जब आप समस्या रखेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम डे आपको आंसर आ जाए। आप जब रोज आप एक समय निश्चित करें, निर्धारित करें, उसी समय के दौरान आप ध्यान करें और रोज अपना प्रश्न एंजल्स को कन्वे करें। रेस के बन जाएगा आपके शरीर की, क्योंकि भाषा नहीं चलती है ना वहाँ पे। तो
कुछ समय के पश्चात आपको अंदर से स्वतः ही जवाब आने लगेगा, निश्चित ही जवाब आने लगेगा। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है, मैंने कहा ना आपको एक निर्धारित समय पे रोज ध्यान करना होगा। अगला कार्ड उसी की कंफर्मेशन दे रहा है, उसी की तस्दीक कर रहा है। क्या? जैसे ही आप अपने भजन को बढ़ाएंगे, ध्यान को बढ़ाएंगे, वो आपकी एनर्जी एकत्रित होनी शुरू होगी। एक आसन रखिएगा, एक स्थान रखिएगा, एक समय रखिएगा, तभी फलित होता है ध्यान। तो क्या होगा? धीरे धीरे करते करते आपकी सिचुएशन जो है ना वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी, उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, सुखद चेंज हो रहा है, जैसा आप चाहते हैं वैसा चेंज हो रहा है। इसके बाद नियर फ्यूचर में आपकी समस्या हल हो जाएगी, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा और आप जिस समस्या में फंसे हुए हैं उससे बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो भी आप करते हैं, चाहे वो परिवार में हो, चाहे आपके प्रोफेशन में हो, जानकारी सारी रखिएगा। अपने आँख, नाक, कान सब खोल के रखिएगा ताकि कोई साजिश का शिकार ना हो जाए आप। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखने का प्रयास करिएगा और वो इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिलेगी जब आप सौम्य रहेंगे, सरल रहेंगे, सही रहेंगे। आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिससे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8295650369। आप इससे मैसेज करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और पर्सनल रीडिंग पेड है। हरिओम नारायण।